तो कल हमने एक फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखा था, स्टूडेंट क्लास का बनाया था, मैथ क्लास का बनाया था, है ना। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे चलेंगे, ठीक है। सो जैसे सपोज करो कि हमने कोई भी जो इनपुट ली थी, जैसे हमने कल क्लास बनाई थी स्टूडेंट नाम की, और स्टूडेंट के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था इनपुट। जैसे यहाँ पे लिखा था डेफ और यहाँ लिखा था इनपुट, फिर यहाँ लिखा था सेल्फ, और यहाँ पे हमने इनपुट लिया। जैसे मान लो यहाँ पे लिया था हमने नेम, है ना, क्या लिया था, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिया था हमने इनपुट एंटर नेम, ये किया था। फिर लिया था सेल्फ डॉट रोल नंबर, फिर लिया था इनपुट और फिर लिया था फीस, सेल्फ डॉट फीस इज इक्वल टू इनपुट एंटर फीस, ये किया था। और एक किया था डिस्प्ले, डेफ डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमने डिस्प्ले किया था प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट सेल्फ डॉट रोल नंबर, प्रिंट सेल्फ डॉट फीस, ये किया था। और फिर ऑब्जेक्ट बनाया था, उनको यूज़ किया था, है ना। तो ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया, यहाँ पर क्या लिखा था, स्टूडेंट, मतलब ये हमने मेमोरी एलोकेट की, और फिर हमें डॉट इनपुट करके इस फंक्शन को कॉल करना पड़ा और डिस्प्ले को भी कॉल करना पड़ा, वो तभी चला। अगर मान लो हम इनपुट फंक्शन को कॉल नहीं लगाएं और डिस्प्ले कर दें तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट चाहिए पहले हमें। अब जो यूज़र है वो चाहता है कि कुछ जो बेसिक वाला काम है, बेसिक वाला काम मतलब स्टार्टिंग वाला काम है, जैसे कोई इनपुट लेना है, कोई कुछ लेना है, उसके लिए मुझे कॉल ना करनी पड़े, ये वाला चाह रहा है। जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो चाह रहा है कि जो इनपुट वगैरह लेना है, जो स्टार्टिंग वाला काम है, कुछ हाँ स्टार्टिंग वाला ही काम है, उसके लिए मुझे इनपुट ना लेनी पड़े, मतलब फंक्शन ना कॉल करनी पड़े, इनपुट मैं ले लूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन अगर बना है कॉल तो लगानी पड़ेगी, बिना कॉल लगाए फंक्शन कॉल नहीं हो सकता। कि हो सकता है? नहीं होगा, आपको फंक्शन को कॉल लगानी ही पड़ेगी। गेटिंग? तो ये कौन सा काम हो रहा है स्टार्टिंग में? इनिशियलाइजेशन वाला काम हो रहा है, ये वाला इनिशियलाइजेशन, मतलब कोई स्टार्टिंग हमने इनपुट लेना है, कुछ भी करना है, तो वो तो क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर है हो सकता है। कैसे? जहां हमने इनपुट लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। क्या करेंगे? अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार अंडरस्कोर, इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और बीच में स्पेस है डेफ के बाद। अब ये जो इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा है, ये प्री डिफाइंड चीज़ है, ये मैंने नहीं बनाया, इनपुट मैंने बनाया था, पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये प्री डिफाइंड है। और ये है क्या? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। अब ये होता क्या है कंस्ट्रक्टर? और इसके केस में होगा पता क्या, कि अब जब आपने ये बनाया कंस्ट्रक्टर और एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ इतना ही लिखा, सिर्फ इतना ही, और कुछ नहीं लिखा, इससे क्या होगा? मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, जो होता है, जो कल आपको बताया था कि जब स्टूडेंट लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है। तो ये मेमोरी एलोकेट हुई इससे, और ये जो लिखा गया होता है ये ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जाता है या कॉल हो जाता है। कब? जब क्लास को मेमोरी एलोकेट की जाती है। जब ऐसा फंक्शन बनाएं आप जिसके आगे ये लिखा हो, ये नाम लिखा हो, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट हो जाता है, अपने आप ही चल जाता है, उसके लिए आपको कॉल नहीं करनी पड़ती। बात समझ आ रही है? पर डिस्प्ले के लिए कॉल करनी पड़ेगी। तो जिस फंक्शन के लिए कॉल नहीं करनी पड़ती, अब ये ऑटोमेटिकली चल गया। अब आपने डिस्प्ले को कॉल लगानी है, तो डॉट करके क्या कर लो आगे, डिस्प्ले,
या तो ऐसे कर लो, या एक तरीका मैंने और बताया कि रेफरेंस कैच करके फिर कॉल लगा सकते हैं। अब ये क्या हुआ, जब ये चीज़ लिखी गई, यहाँ पे इनपुट नाम नहीं लिखा। अगर इनपुट होता तो फिर आपको कॉल लगानी पड़ती। रेफरेंस पकड़ते, जैसे एस टी में पकड़ा था कल रेफरेंस, एस टी डॉट इनपुट एस टी डॉट डिस्प्ले, वो करना पड़ता। इस केस में सिर्फ ये फंक्शन को कॉल नहीं लगानी पड़ेगी, ये अपने आप चल जाएगा। इट विल ऑटोमेटिकली बी व्हाट कॉल्ड और इन्वॉक्ड। इन्वॉक का मतलब होता है कॉल लगाना। कब? व्हेन द मेमोरी इज एलोकेटेड टू द क्लास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आपको कॉल नहीं लगानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अब इसको बोलते क्या है? कंस्ट्रक्टर। अब मैंने कहा था कि हर चीज़ हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनता है दुनिया में, उसमें हमेशा कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, वो आपको अपने आप से एक्वायर नहीं करनी पड़ती हैं। जैसे एक पौधा जब पैदा होता है तो उसमें पत्ते ये वो सब लग जाते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, हाथ पाँव ये सब कुछ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। और ये कब मिला? जब हम पैदा हुए। गेटिंग? तो कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा कॉल नहीं करनी पड़ी। अगर आपने मान लो पाइथन सीखना है तो आपको कॉल लगाना पड़ा पाइथन। अगर आपने चलना है तो आपको वॉक फंक्शन को कॉल लगानी पड़ेगी, वो तब चलेगा। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली वो चलते रहता है। पर एक फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, बना नहीं बोल रहा हूँ मैं, बना तो है ही है, कॉल भी हो गया ऑटोमेटिकली। वो क्या? ये सब कुछ हमें मिल गया, मिला ना? पर अभी दौड़ना तो आपको रन फंक्शन को कॉल लगानी पड़ेगी। ऐसा ही है ना? बिना कॉल लगाए आप दौड़ नहीं पाएंगे। और नहीं कॉल लगाई है तो इस वक्त मैं रुका हूँ, इस वक्त मैंने फंक्शन को कॉल लगाई है, कौन सी? स्टॉप फंक्शन। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, वो एक ही होता है बेसिकली, कि जिसको हमें कॉल नहीं लगानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और होता भी कब है वो? सबसे पहले कब? जब कोई चीज़ दुनिया में आई, जब वो ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे वही है, चाहे जो मर्जी बना हो, जैसे ये चीज़ लिखी जाएगी, एक तो मेमोरी स्पेस मिलेगा और ये वाला फंक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इन्वॉक हो जाएगा। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। सो व्हाट इज दिस नोन एज? कंस्ट्रक्टर। क्या इसका लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमको इसके अंदर ही करने चाहिए, जिसके लिए हमें स्पेसिफिकली कॉल नहीं करनी पड़ती। सपोज करो कोई बैंक है, बैंक वाला कह रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, खाता खुलवाओ, अकाउंट खुलवाओ, और उसमें 500 रुपया हम आपको डाल के देंगे, ऐसे खुद से ही डाल के देंगे। नया बैंक खुला है तो जैसे ही खाता खुला आपके अकाउंट में 500 रुपया आ गया। हाँ, आपको डिपॉजिट फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ा, जो अपने आप करते हो। आप हमेशा जब जाते हो, एटीएम जाते हो, बैंक जाते हो, तो यू कॉल द फंक्शन डिपॉजिट, तो अपना पैसा डिपॉजिट करते हो आप फंक्शन कॉल करके, तब उसमें पैसे आते हैं। पर जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही बैंक में अकाउंट खुला, आपके अकाउंट में 500 रुपया बाई डिफ़ॉल्ट डिपॉजिट हो गया। तो वो वाली जो कोडिंग है या वो वाला जो चीज़ है, वो कहाँ लिखी गई? कंस्ट्रक्टर के अंदर। आप उसमें जाते हो ना, स्विगी ऐप जो है, जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता ना। मतलब जो फर्स्ट टाइम कुछ मिलता होगा वो एक ही बार मिलता है जब आपने इंस्टॉल की, है ना? फिर वो उसके बाद नहीं मिलता। जो मिलता होगा छोटे मोटे होते होंगे, पर वो वाला जो एक वन टाइम मिलता है इंस्टॉलेशन पे, वो है कंस्ट्रक्टर। वो कोडिंग कंस्ट्रक्टर में लिखी गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शिवांग को ही मिला, कल को मैंने की इंस्टॉल तो फिर मुझे भी मिला। मतलब कहने का है कि एक क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो बना तो हुआ एक बार, जब उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार चलेगा, दो बार नहीं चल सकता। मतलब आप यहाँ लिखा, स्टूडेंट ऐसे लिखा, तो ये कंस्ट्रक्टर एक बार चला, इसका रेफरेंस एस टी में पकड़ लिया, एस टी डॉट डिस्प्ले, ये आपने एक बार कॉल लगाया डिस्प्ले को, आप फिर से कॉल लगा सकते हैं, एस टी डॉट डिस्प्ले, फिर से कॉल लगा सकते हैं, एस टी डॉट डिस्प्ले, फिर से कॉल लगा सकते हैं। बट कंस्ट्रक्टर को एक ही बार कॉल लग सकती है। अगर आप दोबारा यहाँ पर लिखोगे स्टूडेंट, तो ये समझ लो ये नया ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए कंस्ट्रक्टर फिर चलेगा।
पर उसके लिए भी एक ही बार चलेगा। हर ऑब्जेक्ट के बनने पे उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक बार चलेगा, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा नहीं चलेगा, दूसरे के लिए चलेगा। वही बात आ गई ना कि स्विगी ऐप आपने इंस्टॉल की, मैंने भी की, तो मुझे भी मिला। स्विगी एक क्लास है, स्विगी ऐप की एक पूरी क्लास बनी पड़ी है, एक इमेजिनेशन है कि क्या क्या होगा उसके अंदर। जैसे ही आपने इंस्टॉल की फ़ोन पर, वो इम्प्लीमेंट हो गई, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। जब वो ऑब्जेक्ट बन गया तो सबसे पहले आपको डिस्काउंट मिल गया। वो उसने कोडिंग लिखी थी कहाँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि जब जैसे ही कोई इंस्टॉल करेगा उसको मिल जाए। तो ऐसी कोई चीज़ें क्लास के अंदर हों जो कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले ही हो जानी चाहिए। कोई उसे बुलाए, कॉल करे या ना करे, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने, जैसे ही क्लास को मेमोरी एलोकेट हो, कोई ऐसा फंक्शन हो और कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं सबसे पहले, वो ऑटोमेटिकली हो जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉल ना लगानी पड़े, पर वो हो एक ही बार पर। वो होता है कंस्ट्रक्टर। सो इट इज स्पेशल फंक्शन which is automatically invoked when the memory is allocated to the class, and whatever you want to do at the first, that has to be done in the constructor. Initialization वाला जो काम होता है वो आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। I hope you have understood.